अगर हमें ज्ञान होगा तो हमें भय नहीं होगा। जैसे किसी को ज्ञान नहीं है और वो कहता है कि हमें आज चुड़ैलिया मिली, क्या कहता है? चुड़ैलिया मिली। एक बार हमें वो मिली, तुम्हारे बताए दे चुड़ैलिया हमें मिली, हम बताएं कैसे मिली? अब बता, हमारा रे कैसे प्रसंग ऐसा आ गया सामने। हम बहुत छोटे से थे, कितने साल के? मुश्किल से होंगे 7-8 साल की। गांव का क्षेत्र हमारा कदमपुर, जानते हो, ग्रामीण क्षेत्र। और टपका कहते हैं इन पे, आप पके आम को क्या कहते हैं? टपका, यानी जो टपके वो टपका। हाँ, तो हमारे गांव में कई बच्चन ने कि चलो टपका भी नहीं आए, तो हमसे कही तो हम चल रही। हमने चलो कि हुआ न जाइए दोपहरिया हुआ चुड़ैलिया हाथ बगिया में, दोपहरिया में चुड़ैलिया हाथ, दोपहरिया में टपका भी न जाइयो। और हमसे कोई ऐसी बात कह देते तो हम जरूर जाते। अगर हमसे कोई कह दे वो चुड़ैलिया हाथ, कोई डरे तो न जाए। तो हमसे कही, अब हम वन गए तो तुम्हें क्या बताएं, चुड़ैलिया आई। और जब हम बैठे तो हम तो टपका के चक्कर में नहीं गए थे, हम गए थे चुड़ैलिया से मिलने के चक्कर में। हमने टपका तो सवेरे संध्या निरे आ जाता है, पर चुड़ैलिया मुश्किल से देखने को मिले। आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभार कितनी बड़े भ्रम में कितनी बड़ी गलती होती है। हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद वहां पर छन 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 छन, ओ हमने की आ गई, आ गई। तुम जैसे मिलन गए वही आ गई। हम बता रहे हैं, हम 7 साल की अवस्था थे तब की बात बता रहे हैं आप लोगों को। और बिल्कुल सत्य बता रहे, प्यास गलती पे झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता है। जब घुंघरू की आवाज सुनी छुन छुन, तो हम डरे नहीं। कैसे? हम तो मिलन गए थे ना। हमने कि हम नहीं डरे, हम तो बात देखिए जाए होत कैसी है चुड़ैलिया। इसका हम रहस्य बता रहे हैं। ये रहस्य कितना बड़ा है और ये किसी के साथ में होता भी होगा। आप भयभीत भी होते होंगे, और अगर आपने उसका रूप बना लिया तो दिखती भी होगी। ये भी हम झूठ नहीं कहेंगे, हो सकता किसी को दिखती भी चुड़ैलिया है। तो जब प्यारे वक्तों आध घंटा हो गया वो हमें दिखाई नहीं पड़ी, तो हमारा चेहरा सुस्त होने लगा कि जिससे मिलने आए वो हमें मिली नहीं। कैसे? हम तो मिलने गए थे कि जैसे हम अम्मा से मिलन जाए और अम्मा ना मिले, तो हमारी बड़ी अम्मा थी, तो हमने कि लाओ देखें भैया कैसे रंग की होते और कैसे कैसे बाकी बाल होते। लोग का तो बाल बहुत बड़े बड़े होते, तो हमने कि देखें भाई कैसी है। तो क्या हुआ कि जब वो नहीं मिली तो हम निराश होके, टपका तो भूलिए बटोरनो, टपका तो बहुत पड़े थे बगिया में, पर चुड़ैलिया नहीं मिली तो घरे चले आए। कई काऊ से नहीं कि चुड़ैलिया मिली कि नहीं मिली। हमने चलो दूसरे दिन फिर मिले। आज हो सकता है वह अपार्टमेंट पे चली गई हो, ना मिल पाई, जल्दी में हो, लेकिन आई तो आती जब आध गारंटी है। कैसे? हमने अपने कान सुनी, छम छम करके आई और आध घंटा सुनी। हो सकता है कहूँ फोन कहूँ दूसरे से आएगा, वो ग्रुप उतना निकलोगे ना कि कहूँ दूसरी जगह ना चली गई हो। हमने कल फिर चले प्यारे, कल फिर हम टाइम पे पहुंचे, वही टाइम पे टाइम पे बढ़िया सी लू चलते लपट चलते गर्मियों को टाइम है। दूसरे दिन फिर पहुंचे, दूसरे दिन भी आई और फिर उन्हें दिखाई पड़ी। जब तीसरे दिन हम गए, हम 3 दाए बात है, चौथे दाए हम गड़बड़ मान लेते मामला। तो तीसरे दिन जब हम गए, हमने कि आज तो मिले नहीं, तो फिर हम कल से आए ही नहीं। वैसे ऐसे वो मिले नहीं तो फायदा का, दोपहरिया में आओ, इतनी तपस्या करके लपट में निकरो ना जाते। तो जब तीसरे दिन हम गए, सुनिएगा, जब हम तीसरे दिन गए, जब वो नहीं मिली तो हम निराश होके उस प्रश्न को अपने हृदय में छुपाए रहे। हमने कभी मौका आएगा तो कोई अच्छा मिल जाएगा। अब जैसे तुम्हारे जैसे अगर बढ़िया श्रद्धालु जैसे हम भी कहीं बैठे हो, कोई सतगुरु अगर प्रवचन दे रहा हो, तो हम जो प्रश्न जरूर कहें कि गुरुजी बस चुड़ैलिया हमें दिखाई काहे नहीं पड़ी। कैसे हमें दिखाई नहीं पड़ी? हमारे अंदर प्रश्न बन गया, ये दिखी क्यों नहीं? मेरे अंदर प्रश्न आ गया, और प्रश्न आ गया जब तक उत्तर नहीं हम उसका ले लेंगे तब तक हम चैन से सो नहीं सकते। 7 साल की अवस्था से हम चैन से नहीं बैठे,
वही प्रश्न के चक्कर में हमने कि हमें दिखाई काहे नहीं पड़ी, दिखे जरूर। अब हमारे जब गुरु जी मिले जिनकी हम आपसे पूजा करवाते हैं, जब गुरु जी ने हमें अध्यात्म को पढ़ाया तो अध्यात्म में एक विषय आया कि जब हम भक्ति लाइन में योग करते हैं तो परमात्मा के यहाँ जाने के लिए वहाँ के जो गुरु हैं, वहाँ की जो पायल है, वो हमारे स्वागत करने के लिए छन्न छन्न की आवाज आती है। यानी कि घुंघरू की आवाज कहाँ से आती है? परमात्मा स्वागत करता है तुम्हारा कि तुम उसके लोक में जा रहे हो, तो वो घुंघरू और मृदंग और तबले एवं ऐसी ऐसी संगीत के द्वारा जिनकी नकल करके हम आज संगीत सुनते हैं, ये उसकी नकल है। आप देखते हैं यहाँ घुंघरू बजते हैं, ये उसी घुंघरू की सुन के घुंघरू बनाए गए हैं। ये घुंघरू कहाँ बजते हैं? परमात्मा के धाम जब जाओगे तो स्वागत में, जैसे हम यहाँ पर अतिथि लोग आए तो स्वागत में माला पहनाई थी, ऐसी जब तुम परमात्मा के घर जाओगे तो तुम्हें स्वागत में ध्वनि, नगाड़े, शंख और घुंघरू जैसे ध्वनि आपको स्वागत में दी जाएंगी। मैंने गुरु महाराज से पूछा कि तवई व चुड़ैलिया ना दिखी का? बोले हाँ लला, तुम 7 साल की अवस्था से तुम योग में चल रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था कि हम योग में चल रहे, क्योंकि गुरु जी तो मिले नहीं। इतनी बड़ी शक्ति मेरे ऊपर 7 साल से उतर रही थी, अब हम जाने कैसे? हमें तो कौन कहती चुड़ैलिया है, तुम चुड़ैलिया मान बैठे भाई, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति मेरे ऊपर उतर रही थी। ऐसी आप अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, आप कपिल हैं, आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, आपको सुनाएंगे तो आपके पसीना निकल जाएगा, इतनी बड़ी शक्ति आपके पास रखी है। जैसे चुड़ैलिया समझ के हम बस शक्ति को खोए बैठे। तो जब हमने गुरुदेव से पूछा, गुरु जी ये शक्ति कैसे है? बोले उसके अंदर ये शक्ति होती है कि भगवान भोलेनाथ के 10 नाम है, 10 नामी इसलिए उन्हें कहा गया। 10 प्रकार के भोलेनाथ आपको स्वागत के रूप में, ध्वनि के रूप में शक्ति आपको देते हैं। 9 दुर्गा सुनिए किसी ने? 9 दुर्गा, 9 दुर्गा माने 9 प्रकार की शक्तियां। देखिए, किसी दुर्गा की शक्ति में त्रिशूल होगा, तो किसी के में शंख होगा, तो किसी के में चक्र होगा। देखिए प्रतिमा में आपने देखी होंगी नव दुर्गा माने 9 प्रकार की शक्तियां। ये भोलेनाथ की पत्नी बनने के लिए आपको नव दुर्गा माने 9 प्रकार की शक्तियां परमात्मा देता है। लेकिन जब हमें गुरु नहीं मिलते हैं तो हम उन शक्तियों को ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि जानकारी तो होती नहीं। हीरा तो आया सामने, पर हमने उसे कंचा समझ के फेंक दिया। बात सही है गलत है? तो इसी प्रकार से मेरे 7 साल से मेरे ऊपर जिन कितनी शक्तियां आ रही थी, वो हम उन्हें नादान थे। हमें क्या, कोई भी नादान होगा जब उसे मालूम ही नहीं तो वो करेगा क्या उसका? अगर आपके सामने इतनी बड़ी शक्तियां आए, आपको ये नहीं मालूम कि इन्हें चलाया कैसे जाए। आपके सामने तीर कमान रखो, चलान की विधि नहीं मालूम, तो तीर कमान से फायदा कहाँ है वैसे? यानी कि इतनी बड़ी परमात्मा शक्तियां आपको भेज रहा है, उनकी युक्तियां आपको ना मालूम हो तो फिर क्या फायदा उन शक्तियों से? तो प्यारे भक्तों, जिसे हमने चुड़ैलिया समझा था, वो मुझे परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति थी। जब हमारी पलकें झपकती हैं तब घुंघरू की आवाज होती है, ले बता दो। जब हमारी पलकें झपकती हैं तब घुंघरू की आवाज होती है, और उन आवाज को जो सुनता है उसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है कि वो एक प्यार से आंख को खोल दे तो सामने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी शक्ति मेरे सामने आई, हम बात चुड़ैलिया समझ के छोड़ दो है। और ऐसी शक्ति हो सकती तुम्हारे सामने वो आ जाए, लेकिन अगर बात चुड़ैलिया समझ के छोड़ दो तो गई वह यहाँ से। अगर हमारी बात गलत होए तो शिव पुराण रखा है, आप ये मत सोचना गुरुजी बात बनाए के मैं चूतिया बनाए रही। शिव पुराण में पढ़ लेना, ये बात साफ लिखी हुई है। शिव पुराण भगवान भोलेनाथ का लिखा हुआ ग्रंथ है। भोलेनाथ झूठी बोल ले तो हम झूठी बोल रहे, भोलेनाथ सही बोल ले तो हम सही बोल रहे। अगर सही ना बोले तो कल ही हमें पकड़ कान बाहर निकालती है। एक बात प्रमाणित सत्संग के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा जो कही गई है वही हम कह रहे हैं। आपको पागल या बेवकूफ बनाने नहीं आए हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां आपके पास हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। आपके पास पारस है और ढूंढना खेतन में, ढूंढना खानन में, क्योंकि पारस मिल जाए जो है तुम्हारे पास। अगर आपको दे दें तो फिर
फिर तो घर घिट्टे रहे हो, सोनू बनाए रहे हो, और वो तुम्हारे पास है लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी देता वही गुरु माना जाता है। संसार में ऐसा दोनों कोई तुम्हें गुरु मान लिए जब तक तुम उसे उसकी युक्ति नहीं बताओगे। तो प्यारे, ऐसी ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं और अनजाने में वो शक्तियां चली जाती हैं। इन शक्तियों के बारे में हम विस्तार से, अगर परमात्मा की कृपा हुई और अगर हो सकता है जन कितने दिन ये हमें लोग झेल पाए, तो हमारे चैनल पर सुन लियो कि 9 शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां कौन कौन से काम करती हैं। शंख सुनने से क्या आपको लाभ होता है, मृदंग सुनने से क्या लाभ होता है, घुंघरू सुनने से कौन सी शक्ति आती है, बांसुरी सुनने से कौन सी शक्ति आती है, अनहद सुनने से कौन सी शक्ति आती है, मृदंग सुनने से कौन सी शक्ति आती है। जितने आपने म्यूजिक सुने वो संसारी म्यूजिक सुने, उनसे तो हमें कोई शक्ति मिली नहीं। लेकिन जो परमात्मा के यहाँ जब आप जाओगे उनसे जो शक्ति मिलेगी तो आपको उन शक्तियों के प्रयोग करने की युक्ति बताई जाएगी। अच्छा ये बताओ, किसी कोई वो होता है ऐसा बड़ा अजीब इंसान होता है। एक बात हम आपको और बता दें, क्योंकि जब ये शक्ति की बात आई, हम शुरू से रहे ओगड़ दानी। कैसे रहे? ओगड़ दानी। एक बार की बात, हम गए, काऊ ने हमसे कही कि शमशान पे यमराज रात, शमशान पे यमराज रात, तो जैसे चुड़ैलिया से मिलन गए यमराजू से मिलन चले जाए, क्या दिक्कत है? कैसे हमें ऐसे लोगों से मिलन बड़ो अच्छा लगा। एक ने कही हमारे घर भूत प्रेत बहुत होते हैं, भैया जल्दी भेजो हमें। कैसे हमें लोगों से मिलन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब सत्य को जान लिया तो जो असत्य में पड़ा हुआ फिर उसका भ्रम दूर करना पड़ेगा। एक हमारी यहाँ देवपुरा में एक जो जगराता करती हैं कृष्णा चौहान जी, उनकी बिटिया आई। हमारे यहाँ पे आगरा जाओ तो कुबेरपुर पर सुना होगा आपने, कुबेरपुर में कम से कम 15-20 बीघा को घर ही घर बनो। बोले हम आपको पूरा घर दान करती हैं, आप एक दिन आप घर में रुक के दिखाए थे। हमने सोचा घर में एक आध भूत, जिन कितने भूत है, एक आध होता है भगाओ जाए, और जिन कितने भगान वाले आए गए। हमने भैया तुम कल भेज रही हो तो मुझे आज ही भेजते हो। हम तो मिले, हमें इन लोगों से मिलन से बहुत अच्छा लगा। जिनसे लोग डरते हैं हमें उनसे मिलने बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है कि सत्य क्या है, इसलिए मिलने में मजा आता है। अगर जो सत्य नहीं जानता है, मृत्यु के समय सुनिएगा, मृत्यु के समय आदमी भयभीत होने पर मल त्याग क्यों हो जाता है? अभी हमने क्या कहा कि मृत्यु समय भय होता है तो आदमी का मल त्याग क्यों हो जाता है। अब हम ये बताएंगे आपको, ध्यान से सुनना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सामने भी ये आ सकती चीज, तुम्हारे सामने नहीं, ज्यादातर लोगों के सामने आती है।